जय जिनेंद्र, स्वागत है आप सबका धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित 15वीं विधानसभा का एक दिवसीय सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्य न्यायाधीश JS खेर और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के अलावा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभा को संबोधित किया। सत्र की शुरुआत में अध्यक्ष राणा KP सिंह ने श्रद्धांजलि की सूची पढ़ी। सदन ने केंद्रीय राज्य मंत्री RL भाटिया, पूर्व मंत्री गुरनाम सिंह अबुल खुराना, गुलजार सिंह, सुरजीत कौर कालकट, चौधरी राधाकृष्ण और इंद्रजीत सिंह जीरा, पूर्व मुख्य संसदीय मेंबर जगदीश साहनी के अलावा पूर्व विधायक सुखदर्शन सिंह मराड़ और जगराज सिंह गिल को श्रद्धांजलि भेंट की। सदन ने शहीद सिपाही प्रभजीत सिंह को श्रद्धांजलि भेंट की। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी काला सिंह, गुरदेव सिंह, रणजीत सिंह और सुलक्षण सिंह को भी श्रद्धांजलि भेंट की गई। सदन ने प्रसिद्ध खेल हस्तियों मिल्खा सिंह और मान कौर को भी श्रद्धा के फूल भेंट किए। सदन ने महेंद्र कौर और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व मेंबर कुलदीप सिंह धौस को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान खेल और युवा मामलों बारे मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने क्रिकेटर यशपाल शर्मा और भारतीय वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान और मरहूम मिल्खा सिंह की पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह के नाम का प्रस्ताव भी श्रद्धांजलि के लिए रखा। सदन में अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने सदन के विस्तार की मांग की, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। शिरोमणि अकाली दल ने सदन को स्थगित करने के प्रस्ताव पर वोट मांगा। इसके विरोध में कांग्रेस के कई विधायकों ने अकाली नेता विक्रम मजीठिया को बैठने को कहा। इसके बाद अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य सम्राट ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती शिवाचार्य शिष्य हिमाचल रत्न परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मधुर वक्ता परम पूज्य श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, विद्याभिलाषी परम पूज्य श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब आदि थाने 3 चातुर्मास हेतु जनता नगर लुधियाना के जैन स्थानक में विराजमान है। आज श्री रचित मुनि जी महाराज साहब से सानिध्य में SS जैन सभा जनता नगर में अखंड जाप किया गया। इस मौके SS जैन सभा जनता नगर के प्रधान सुनील कुमार जैन उपस्थित रहे। 2021 के जो महापर्व है, इन महापर्वों को हमने यादगार बनाना है। और वो यादगार कैसे बनेंगे? जब हम पहल करेंगे, किसी को क्षमा देंगे, किसी से क्षमा मांगेंगे और मन के अंदर जो मैल है, मन के अंदर जो खटास है, उस मैल को, उस खटास को हम हटाने का प्रयास करेंगे। और जब मैल हमारे मन के अंदर से, खटास हमारे मन के अंदर से हट जाएगी, तो समझ लीजिए हमारे ये महापर्व पर्युषण मनाने हमारे को क्या हो गए? सफल हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। शर्म भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात जिन शासन गौरव श्री राममुनि जी महाराज, संघ गौरव श्री प्रेम सुख जी महाराज, शिवाचार्य हिमाचल रतन श्री जितेंद्र जी मुनि जी महाराज, मधुर वक्ता श्री रजत मुनि जी महाराज, विद्याभिलाषी श्री तेजस मुनि जी महाराज ठाणे 3 के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
आप सभी को सादर जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 4 सितंबर 2021 से पंचोत्सव महापर्व बड़ी धूमधाम से सभी जगह मनाई जा रही है। इसमें जप तप और तपस्या के द्वारा यह मनाया जा रहा है। इसमें हमारे जनता नगर जैन स्थानक में एक चौमुखी महामंत्र नमकार का पाठ भी होने जा रहा है और छमच्छरी महापर्व 11 सितंबर को मनाई जा रही है। और आप सभी में आदर सम्मान करें, इसी में गुरुओं का आदर सम्मान होता है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ नलिनी की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सतेंद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहब, मधुर भाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब, विद्याभिलाषी अतिराय मुनि जी महाराज साहब आदि थाना 4 का चातुर्मास नूरवाला रोड लुधियाना में हो रहा है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में जीव के लक्षण एवं अजीव के लक्षण एवं पहचान के संदर्भ में उपदेश दिया। जयंती विघ्न बलवण प्रसन्नता में कोई माने जिनेश्वरे चतारी हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चतारी लघुत्मा हंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्मो चतारी शरणम पवजामि अर्हंत शरणम पवजामि सिद्ध शरणम पवजामि साहु शरणम पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवजामि। पहला सन्ना हरिहंत जी का, दूसरा सन्ना सिद्ध भगवान का, तीसरा सन्ना साधु जी का, चौथा सन्ना धर्म का, 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ नलिनी की रिपोर्ट।
आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज साहब, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज साहब व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज आदि ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने नव तत्वों की व्याख्या की। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भावना वंदे नमन। मेरे अंधेरे जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद उत्तराधन्य सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। नमी महाराज जो दुनिया के समस्त वैभव को ठुकरा करके आध्यात्मिक वैभव पाने के लिए घर से निकल चुके, इंद्र महाराज उनकी परीक्षा के लिए कि कहीं इनका वैराग्य कच्चा तो नहीं है, कहीं किसी आवेश में आकर के तो ये घर छोड़ करके तो नहीं निकल रहे। इन समस्त बातों को जानने के लिए, उनके वैराग्य को परखने के लिए वे स्वयं ब्राह्मण का वेश धारण करके उनसे कुछ प्रश्नों का समाधान मांगने की इच्छा से वहां पर आते। 2 प्रश्न हो चुके हैं, तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर चल रहा है। एक क्षत्रिय राजा यूं ही सब कुछ छोड़ करके सन्यासी नहीं बन सकता, क्योंकि क्षत्रिय राजा यदि सन्यास लेना भी चाहे तो लेने से पहले वह किले की 4 दीवारी, गोपुर, अट्टालिकाएं, खाई, शतग्नि आदि से उस महल की 4 दीवारों को सजा करके फिर निकलता है। और वे पूछ रहे हैं, क्या तूने ये सारे बंदोबस्त कर लिए हैं जो तू सबको छोड़ करके साधु बनने जा रहा है? तो उन्होंने क्या फरमाया, सद्धं नगरं किच्चा तव संवर मग्गलं खंतिं न्यूणपागारं ते गुत्तं दुप्प धंसयं। मैंने श्रद्धा का नगर बनाया है। जैसे नगर में नागरिक सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार मेरी आत्मा इस श्रद्धा के नगर में, महल में पूरी तरह से सुरक्षित है। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान संस्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब प्रवचन साम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना के स्थानक में विराजमान है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में
हृदय की अनंत अनंत असीम आस्था के साथ मेरा प्रणम्य समर्पित हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे निज आत्मन, राजा, सेनापति, साथ में पूरी सेना तैयारी पूरी करके युद्ध की ओर जा रहे हैं। रास्ते में राजा ने सेनापति को कहा, देखो युद्ध करने तो जा रहे हैं, परंतु जो विरोधी राजा है वो बहुत ताकतवर है, उसके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा है, गिनती में सेना भी उसकी ज़्यादा है और सेना भी जो है वो बहुत कुशल योद्धा है, जुझारू योद्धा है। सेनापति ने कहा, दिल छोटा ना करो, इस समय तो अपने युद्ध की ओर जा रहे हो, हौसला बना करके जाना चाहिए। नहीं, हौसला तो रख रहा हूँ, परंतु सामने परिस्थितियाँ ऐसी नज़र आ रही हैं। सेनापति ने कहा, रास्ते में एक बहुत उच्च कोटि के ऋषि महात्मा हैं, चलो उनका आशीर्वाद लेते हैं। अरे युद्ध करने जा रहा है और उनका आशीर्वाद क्या करना, वहाँ तो लड़ाई करनी है ना, लड़ाई चाहिए। नहीं, संतों का आशीर्वाद कई बार ऊर्जा बदल देता है। लुधियाना से सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आचार्य श्री तुलसी कल्याण केंद्र 13 पंथ भवन में तपस्वी मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, मधुर वक्ता श्री अचल मुनि जी महाराज आदि ठाणे 2 के पावन सानिध्य में वर्तमान जीवन शैली में स्वास्थ्य का महत्व और स्वास्थ्य और सुखी जीवन को उन्नत करने के लिए आवश्यक जीवन शैली अपनाने के संबंध में पूरी जानकारी हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर विश्व मोहन उपस्थित रहे। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन और सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज हमारा नारी शक्ति कार्यक्रम महिला मंडल द्वारा किया गया, जिसमें कन्या मंडल ने भी एक नाट्य प्रस्तुति दी और उसमें बताया कि नारी भी कोई किसी से कम नहीं है। अगर वो अपने आत्मबल को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने और अपने कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज़ को करे, तो किसी भी चीज़ में पुरुषों से भी, किसी भी चीज़ में कहीं से भी कम नहीं है। बस एक अपना आत्मविश्वास, आत्मबल नारी को आगे कहीं पे लेके जा सकता है। साध्वियों की दीक्षा हुई तो आचार्य भिक्षु ने साध्वियों को क्या कहा कि तुम्हें 3 को रहना जरूरी है। अगर कल को किसी भी एक सती को कुछ हो गया तो तुम 2 क्या करोगी। तो उन साध्वियों ने बड़े स्वाभिमान से कहा, गुरुदेव आप क्यों चिंता करते हैं, हम संथारा संलेखना करके हमारे जीवन को निछावर कर देंगे। तो ऐसे धर्म संघ के अंदर हम महिलाओं का होना, इस जैन धर्म संघ में, समाज में इस तरह वर्चस्व बढ़ाना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम पूरे महिला समाज से कहना चाहेंगे, आप भी इन ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग ले, आए और गुरुओं के मुखर से जो वचन निकलते हैं उनको सुने और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इन्हीं भावों के साथ ओम अरम। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। लुधियाना के ट्रंक वाले बाजार कोठी मेघ सिंह सोडी दरबार लुधियाना की ओर से 21वां बाबा वरभाग सिंह जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम एवं श्रद्धा पूर्वक मनाया गया, जिसमें लुधियाना सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन दर्शन अरोड़ा तथा आम आदमी पार्टी के चौधरी मदन लाल बग्गा विशेष तौर पर शामिल हुए। इस कार्यक्रम में पंजाब के अलग अलग शहरों से आए हुए प्रसिद्ध गायकों ने अपनी कला का जौहर दिखाया। इस अवसर पर दरबार के प्रमुख सोडी बाबा जसपाल सिंह आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया व सबको यादगारी स्मृति देकर सम्मानित भी किया गया। बाबा वरभाग सिंह जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं, मना रहे हैं। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੇਲਾ ਕੀਮਾ ਮੇਲਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਈ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟਾ ਗਾਉਂਦੇ। ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਹੈਲੋ ਸਵਾਜ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹੜੇ? ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਰਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ?
ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਤਮਾਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ लुधियाना से विकास भावरे की रिपोर्ट। आए दिन एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते बठिंडा में अनोखे ढंग से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क पर बैठा व्यक्ति विजय कुमार गले में सिलेंडर लटकाकर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जलाकर और रोटी बनाते हुए कोई टीवी सीरियल का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। अनोखे ढंग से प्रदर्शन के दौरान विजय कुमार ने बताया कि यह उसका शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। केंद्र सरकार की ओर से आए दिन महंगाई को बढ़ाया जा रहा है। दिन पर दिन आम लोगों की जेबों का बोझ बढ़ता जा रहा है, लेकिन महंगाई घटने के बजाय तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण 2 वक्त की रोटी खाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। पंजाब सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शे कदमों पर चल रही है और लोगों की कोई सहूलतें नहीं दी जा रही हैं। आने वाले विधानसभा चुनावों में महंगाई मुख्य मुद्दा होगा। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੈਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 925 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ 925 ਰੁਪਏ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ। 135 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ 950 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ 102 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ 100 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਦਾਲ 170 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਕੰਨੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕੰਨੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵਧਾਤੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਧਰਤਾ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ। ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਦੇ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। 22-23 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਆਪਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਆਪਦੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਨੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, 3 ਮਹੀਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਊ, ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਊ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਧੂਏ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਖੰਘ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚਤਾ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰਾਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਰਸੋਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਢਿੱਡ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੰਡਰ 950 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦਿਓ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। खेतीबाड़ी के साथ संबंधित काले कानूनों को लेकर किसान दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब दिल्ली के धरने में किसानों को शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग भारतीय किसान यूनियन कादिया की तरफ से एक मोटरसाइकिल मार्च निकाला गया। मोटरसाइकिल मार्च झबेलवाली से शुरू होकर अलग अलग गाँवों से होता हुआ बरीवाला में समाप्त हुआ। इस समय किसान नेता ने बोलते हुए कहा कि दिल्ली में मोर्चे पर किसान डटे हुए हैं और अब गांवों में किसानों को दिल्ली में जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और जितने समय यह कानून रद्द नहीं होते संघर्ष चलता रहेगा। उनका कहना है कि हम दिल्ली सरकार को बताना चाहते हैं कि न बिकने वाले और न ही झुकने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने करनाल में हुए किसानों पर अत्याचार की भी निंदा की। ਇਹ ਜੀ ਲਗਭਗ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਰੈਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੈਲੇ ਆ, ਵਿਹਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਆਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ
ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜੋ ਕਾਲ ਆਈ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ, ਯੂਪੀ 'ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਨਹੀਂ। 2024 ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब से विधानसभा चुनाव 2022 के लिए शिरोमणि अकाली दल द्वारा उम्मीदवार घोषित किए गए मौजूदा विधायक कंवरजीत सिंह रोजी बरकंदी ने आज श्री दरबार साहिब श्री मुक्तसर साहिब में श्री दरबार साहिब में नतमस्तक हुए और अकाली शिरोमणि दल के कार्यकर्ताओं और बसपा से मुलाकात की। श्री दरबार साहिब की ओर से प्रबंधक रेशम सिंह ने उन्हें सिरोपा पहनाकर सम्मानित किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह अकाल प्रमुख वाहिगुरु के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उन्हें दोबारा यह जिम्मेदारी दी। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूरे आला कमान को धन्यवाद देते हुए कहा, उन्होंने दूसरों की उंगली पकड़कर सुखबीर सिंह बादल की राजनीति सीखी है और पार्टी ने उन्हें तीसरी बार मुक्तसर साहिब से टिकट देकर सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि लोगों के समर्थन के कारण उन्हें विश्वास था कि वह पार्टी के लिए यह सीट जीतेंगे। गौरतलब है कि श्रोमणी अकाली दल ने लगातार तीसरी बार श्री मुक्तसर साहिब विधानसभा क्षेत्र में कंवरजीत सिंह रोजी बरकंडी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वह 2012 में इस निर्वाचन क्षेत्र से हार गए, 2017 में जीते और श्री मुक्तसर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। अब शिरोमणि अकाली दल ने उन्हें 2022 के लिए फिर से नामित किया है। सब तो पहलों तो अज श्रोमणी अकाली दल ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਇਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਕੰਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ 20-22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਆਸਤ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ सीट जीत के उन्होंने झोली पाओ। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।